हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मॉडल टेस्ट पेपर 2। आई होप कि आप सभी ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरे सॉल्यूशन से मैच करके आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके सही हैं। आपने इसको 1.5 आवर में सॉल्व किया होगा तो आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आप 1.5 आवर में इस क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके 3 एंगल्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में हमें फर्स्ट एंगल 85, सेकंड 35 गिवन है। हम थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। थर्ड एंगल विल बी 180 माइनस 85 प्लस 35. दिस इज 60 डिग्री. In second triangle, first angle is 35, second 60 and the third will be 85 degree, and in third triangle 40, 65 and third will be 75 degree. अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। 60, 85, 35, 60, 85, 35 मीन्स ए एंड बी आर सिमिलर। थर्ड ट्राइंगल के एंगल्स डिफर हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x belongs to n and 5x plus 3 is less than equal to 2x plus 18 then the solution set. इन इक्वेशन हमें गिवन है, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। x इज लेस देन इक्वल टू 5 और हमें गिवन है x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स। तो लेस देन 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर 1, 2, 3, 4 एंड इक्वल टू 5 मीन्स 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें देखिए आप 0 को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर मैं ये एपी लिख दूं तो ये भी एक एपी है, क्योंकि इसमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल है एंड दैट डिफरेंस इज 0। 2 - 2 0, 2 - 2 0। तो 0 भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है इन एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the solution set of a linear inequation in x on the number line is represented below, then the solution set in set builder form. इन इक्वेशन का सोल्यूशन का ग्राफ हमें गिवन है और हमें इसको सोल्यूशन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं। सपोज x सच दैट x इज क्लियरली, ये सॉल्यूशन हमें बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन 4 और ये क्लोज्ड सर्कल है 4 के ऊपर। इससे पता चल रहा है कि 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अवर सॉल्यूशन सेट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। ऐसे डिफरेंट ग्राफ, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता तो हमें नेचुरल नंबर देखना पड़ता, होल नंबर देखना पड़ता। कंटिन्यूअस ग्राफ है, इट मीन्स x belongs to R. A is the right option. Next, x minus 2 is a factor of this, then the value of A. If we put x is equal to 2, the remainder will be 0. x is equal to 2 जो है वो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। A is equal to 5. D is the right option. If x ratio y is 25 ratio 6, then find the value of this. x upon y हमें given है 25 upon 6, 3x 3x। इस इक्वेशन में हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। y के साथ हमें कोफिशिएंट है, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है 5, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। Now apply componendo dividendo. Numerator plus denominator, numerator minus denominator. 7 upon 3 means option D is the right option.
Next question, the quadratic equation whose solution set is 1 and 2. Roots are 1 and 2 means x minus 1 will be the first factor and x minus 2 will be the second factor. X square minus 3x plus 2 is equal to 0. A is the right option. The basic price of a washing machine is 15,000. If GST is chargeable at the rate of 28%, then SGST will be half of GST. 50% of GST means SGST will be 14% of 15,000. Rupees 2100. Option A is the right option. Next question, Rajesh deposited rupees 1500 per month in a recurring deposit scheme of a bank for 9 months. P is 1500 and 9 months. If he get rupees 450 as interest, I हमें given है 450 at the time of maturity. Find the rate of interest. I is equal to PNN plus 1 upon 2 into 12 R upon 100. 8%. Option C is the right option. Question number 10th. In figure, DE is parallel to BC. This is parallel to this. AE 3 centimeter, EC 3 centimeter, BC 12 centimeter. Then the value of DE. Clearly triangle ADE is similar to triangle ABC. किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो ये स्मॉल ट्राइंगल फॉर्म होता है ये ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होता है, बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. तो जो फिगर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी. मींस ट्राइंगल ADE की अगर हम साइड DE कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशो होगा BC का वही रेशो होगा AE और AC में. DE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. BC गिवन है, AE गिवन है, AC इज 3 + 3 6. देन DE इज इक्वल टू 6 centimeter. Option C is the right option. Next, two matrices are equal if their order are equal. Necessary condition है. Their corresponding elements are equal. ये भी होने must हैं. Both of these, none of these. Option C is the right option. Next question number 12. The mean proportion of x minus y and this C are in continued proportion. Then B is called mean proportion and this is equal to root AC. According to this, mean proportion of x minus y and x cube minus x square y will be equal to this. x square हम कॉमन ले रहे हैं. This is will become x minus y means under root will be x minus y and x. Option C is the right option. Next question number 13. The remainder when fx is divided by ax plus b. According to remainder theorem, if ax plus b is equal to 0, then x is equal to minus b upon a. Then the remainder will be f of minus b upon a. जब हम फंक्शन में x के प्लेस पर माइनस b अपॉन a पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी द रिमाइंडर. Means D is the right option. Next question, if A is equal to this matrix and I2 is identity matrix of 2, then AI2. Matrix means एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स हमें मिले, then AI2 will be equal to A.
I2 विल बी 1001 और अगर इससे हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो a ही मिलेगा. B इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ 2k 2k square 3k square आर द थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन k इज. AP की कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, मीन्स इनका डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा, इक्वल होगा. तो सेकेंड माइनस फर्स्ट will be equal to third minus second. Either k is equal to 0 or 2. C is the right option. Next question, question number 16 है ये, printing mistake है. Question number 7 लिखा हुआ है. Question number 16. If x minus 2 and x minus 3 are the factors of this, then a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो फैक्टर्स गिवन है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सिंपली हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके ये फैक्टर्स हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6. मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है कि x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो x के प्लेस पर 2 पुट करके आप इक्वेशन 1 फॉर्म कर सकते हैं और x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो x के प्लेस पर 3 पुट करके आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं और उन दोनों को सॉल्व करके भी आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ कम टू द सेक्शन बी जिसका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. नंबर 1 ऑफ सेक्शन बी, द प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज 42,000 इफ द GST इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 28%. द टोटल अमाउंट द बायर हैज टू पे फॉर इट. टोटल अमाउंट उसको जो पे करना होगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस प्लस GST. तो सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है 42,000, GST हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो 42 में ऐड करके हम टोटल बिलिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. GST 28% of 42,000 that is 11,760. Then total amount 42,000 plus 11,760 53,760. Option B is the right option. Second question, Mr. Mohan deposited 240 per month at 10% per annum in a recurring deposit account. P हमें given है 240, R 10% and get rupees 4,662 on maturity. Maturity value हमें given है. Then the total time and we have to calculate. तो maturity value के फॉर्मूले में हम given जो quantities है इनको पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूले में पुट करके हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 4662 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करना है हमें n के लिए. 4662 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 241 हो. ऑफ 259 एंड 18 241 means required factors are 259 and 18. Factors are n plus 259 and n minus 18. If n plus 259 is equal to 0 then n is equal to minus 259 which is not possible. टाइम पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. मीन्स n is equal to 18 months is the answer. आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो ट्रिक मैंने ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया है और ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अप्लाई की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. आप देख सकते हैं. इस पर एक डिटेल्ड वीडियो है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ. आंसर इज n इज इक्वल टू 18. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस ऑन रियल नंबर लाइन.
क्वेश्चन में जो इनइक्वेशन गिवन है हमें वो दो इनइक्वेशंस को कंबाइन करके बनाई गई है. फर्स्ट इनइक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, और सॉल्यूशन सेट वो होगा जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट इनइक्वेशन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन मिला है x इज ग्रेटर देन -4.5 और सेकंड से सॉल्यूशन मिला है x इज लेस देन 1. मीन्स वो x हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे. x मस्ट बी लेस देन 1 and greater than 4.5. greater than -4.5 and less than 1. तो देखिए कौन सा सॉल्यूशन है. इक्वल टू का मार्क लेफ्ट और राइट दोनों में नहीं है, दोनों पर ओपन सर्कल हमें मिलना चाहिए. तो दोनों पर ओपन सर्कल है ऑप्शन डी में, और देखिए ये है -4.5 से लेकर के 1 तक. मींस डी इज द राइट ऑप्शन. सभी टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है. आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप उसमें उसकी डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. नेक्स्ट है, हमें वैल्यू गिवन है और उसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए इस गिवन वैल्यू में अगर हम अप्लाई कर दें कंपोनेंडो डिविडेंडो तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3. अब देखिए जो हमें कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम अगर दोनों साइड का क्यूब कर दें then we will get x cube upon y cube is equal to 125 upon 27. Now apply componendo dividendo. 76 upon 49. Option B is the right option. Next, the polynomial this is linear factor may be written as. इसको फैक्टराइज करना है हमें. अब देखिए इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही फैक्टराइज कर सकते हैं. तो हम MCQs क्वेश्चंस हैं इसलिए हम जो क्लूज हमें गिवन है उनकी हेल्प लेंगे. x - 2 x - 1 x - 13 2 1 और 13 ये 3 नंबर्स हैं जिनसे हमें ट्राई करना है. तो 2 में हम +2 और -2 में से ट्राई करते हैं. x के प्लेस पर पहले हम 2 पुट करके चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है या नहीं. वैल्यू इज 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है. x - 2 एक फैक्टर तो हमें मिल गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गया. अब देखिए सेकंड जो x - 1 और x + 1 है इसके लिए हम चेक करते हैं x के प्लेस पर 1 पुट करके पॉलिनोमियल में. वैल्यू है 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1 भी इसका रूट है. x - 1 सेकेंड फैक्टर ये है, तो ये C वाला ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो गया. अब देखिए 13 वाला है जो हमें चेक करना है, तो +13 और -13. तो चलिए पहले अगर हम +13 पुट करें पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 13 पुट करने पर तो देखिए 0 नहीं मिल रहा है. प्लस की वैल्यूज बहुत बड़ी हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू. तो x इज इक्वल टू -13 अगर हम पुट करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी, सेकंड तो पॉजिटिव ही रहेगी और ये पॉजिटिव होगी. एंड द वैल्यू इज 0. x इज इक्वल टू -13 पुट करने पर 0 मिली है. मीन्स x + 13 इसका एक फैक्टर है. x - 1 x - 2 एंड x + 13. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. देखिए ये 2 फैक्टर्स जब हम फाइंड आउट कर चुके थे x - 2 और x - 1, तो सेकेंड फैक्टर के लिए हम x - 2 और x - 1 को मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके भी थर्ड फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं.
ये डिवाइड करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको x प्लस 13 एक फैक्टर मिलेगा. मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर आर x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 13. कम टू द सेक्शन C. If minus 4 is the root of quadratic equation this and the quadratic equation this has equal roots, then the value of a. -4 हमें गिवन है कि इस इक्वेशन का रूट है, मीन्स ये इसे सेटिस्फाई करेगा. तो x के प्लेस पर -4 पुट करते हैं. a की वैल्यू है 3. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड पार्ट, द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन क्वेश्चन आर. फर्स्ट जो इक्वेशन है ये इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो एक रूट तो -4 हमें गिवन है, सेकेंड रूट फाइंड आउट करेंगे. तो a की वैल्यू 3 पुट कर दे. फोर के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 है, 4 एंड 1. फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 4 एंड सेकेंड इज x माइनस 1. मीन्स रूट्स आर -4 एंड 1. C इज द राइट ऑप्शन. ये जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज की है, ये आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है. जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां से इसको देख सकते हैं. ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जहां पर जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगी. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ b. तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स. ए की वैल्यू हम 3 फाइंड आउट कर चुके हैं. दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन. अब हमें इसके साथ कंडीशन गिवन है कि सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स मीन्स इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी. बी स्क्वायर माइनस 4ac. b इज इक्वल टू 9/4. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. फोर्थ पार्ट, द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन. ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. b की वैल्यू 9/4. अब इक्वल रूट्स है मींस होल स्क्वायर बनेगा. दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 3/2 मीन्स रूट्स आर -3/2. Second option is the right option. Question number 2. The sum of first n terms of an AP is Sn हमें given है. Then the first term. तो देखिए अगर हम S1 find out करें, S1 means sum of first term, sum of one terms. तो कोई भी AP है तो उसमें S1 क्या होगा? क्लियरली A होगा. तो चलिए S1 फाइंड आउट करते हैं. n के प्लेस पर 1 पुट करें एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. ए इज द राइट ऑप्शन. कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. S1 हमने फाइंड आउट कर लिया, S2 फाइंड आउट कर रहे हैं. S2 इज 20. अब देखिए S2 क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स 2a प्लस d. अगर इसमें से हम S1 a फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें a प्लस डी मीन्स सेकेंड टर्म मिलेगी. आपने इन जनरल भी फॉर्मूला लर्न किया होगा. Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1. तो T2 अगर हमें फाइंड आउट करना है, दिस विल बी S2 माइनस S1. और S2 हमने फाइंड आउट किया है 20 एंड S1 7 मीन्स सेकेंड टर्म इज 13. फर्स्ट टर्म 7 थी, सेकेंड टर्म 13 है मीन्स डिफरेंस इज 6. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है Tn. दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 6. General term is 6n plus 1. D is the right option. Sum of first 6 term means S6. 132.
C is the right option. Third question, last question of this series. PQR is a triangle. S is a point on side QR of triangle PQR such that angle PSR means this angle is equal to QPR. इस एंगल के इक्वल हमें गिवन है. QP 8 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, SR 3 सेंटीमीटर. Triangle PQR is similar to. इस वाले ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हमें चेक करनी है. तो देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी दो ट्रायंगल्स हैं क्वेश्चन में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल PSR. अब देखिए इन दोनों अगर हम इस PQR को अलग से ड्रॉ कर लें और सेकंड हम अगर PSR ड्रॉ करें कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल P और एंगल S हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन थे और R दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है. मींस ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हुए, इनके दो एंगल्स जैसे ही इक्वल हुए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. तो PQR is similar to triangle PSR. B is the right option. We have to find length of QR. तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी. तो चलिए देखते हैं. अगर सपोज हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल की PQ साइड कंसीडर की है तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी डबल मार्क वाला जो एंगल है इसकी अपोजिट साइड है, ये डबल मार्क वाले की अपोजिट साइड PS इज इक्वल टू QR अपॉन QR अपोजिट टू वन मार्क एंगल, अपोजिट टू वन मार्क एंगल दैट इज PR इज इक्वल टू PR अपॉन PR है जो ब्लैंक वाले एंगल के अपोजिट है, ब्लैंक वाले एंगल के अपोजिट है इसमें SR. अब देख लेते हैं किसकी वैल्यू हमें QR की फाइंड आउट करनी है. PR हमें गिवन है 6, SR 3. मींस अगर इस रिजल्ट को हम यूज करें QR इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ PS, अब देखिए अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें PS के लिए PQ इज 8, PS हमें फाइंड आउट करनी है, QR हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 12 एंड PR इज 6. देन PS इज 4 सेंटीमीटर. D इज द राइट ऑप्शन. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल SPR. अब देखिए PQR का पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम PQ प्लस QR प्लस RS. फर्स्ट पार्ट parameter of triangle PQR divided by parameter of triangle SPR. Parameter of triangle PQR is equal to sum of all three sides means PQ plus QR plus PR, and parameter of triangle SPR SP plus PR plus RS. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. 2/1. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. मेरे सॉल्यूशन से मैच करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं और आगे आपको किस चैप्टर को फोकस करना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर समरी बैंकिंग चैप्टर की. साथ ही ये जो मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है इसमें भी मैं फ्रीक्वेंटली आपके साथ टेस्ट पेपर शेयर करती रहूंगी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग की चैप्टर समरी के साथ. उसमें मैं आपको बैंकिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस MCQ से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं बैंकिंग के क्वेश्चंस की वो आपके साथ शेयर करूंगी. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.